बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ज़ुल्हिज्जा की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे और जो मैंने अमाल आपको पिछली वीडियो में बताए 9 ज़ुल्हिज्जा के, वो आपने करना स्टार्ट कर दिए होंगे। क्योंकि आज 8 ज़ुल्हिज्जा हो गई है और कल 9 ज़ुल्हिज्जा है, तो मैं आपको एक बार फिर रिमाइंडर दे देती हूँ कि आपने क्या क्या अमाल करने हैं। आपने 9 ज़ुल्हिज्जा की तहज्जुद पढ़नी है। तहज्जुद के बाद आपने सूरा बकरा पढ़नी है और इसमें आपने रोज़ा लाजमी रखना है 9 ज़ुल्हिज्जा का। और आपने जो है सारा दिन अस्तगफिरुल्लाह करना है और तस्बीहात पढ़नी है। और फिर आपने एंड पे मगरिब के टाइम जब आप इफ्तार करने लगेंगे तो आपने खास दुआओं का एहतमाम करना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुरान पाक की सबसे ताकतवर सूरतों में से एक सूरत की, जो कि है सूरा यासीन। ये वो मुबारक सूरत है जिसे कल्बुल कुरान यानी कुरान का दिल कहा जाता है। इस हवाले से एक हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का दिल होता है और कुरान का दिल सूरा यासीन है। अगर आप इस बबरकत सूरत को पढ़ने के साथ अपने दिन का आगाज करते हैं तो आप उस दिन जो भी काम करेंगे, जिस भी काम की आप उस दिन शुरुआत करेंगे, आपके लिए उसमें खैर ही खैर होगी, आपके लिए उसमें बरकत ही बरकत होगी। एक और हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक मर्तबा सूरा यासीन की तलावत की, इसको 10 कुरान का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। देखिए, एक बार सूरा यासीन और 10 कुरान पाक का अजर, जो हम अगले पूरा साल में भी मुझे नहीं लगता कि हम जो है 10 कुरान पाक कंप्लीट कर सकेंगे। अगर हमारी डेली रूटीन नहीं है तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो क्या हम डेली एक सूरा यासीन नहीं पढ़ सकते? इसमें कुछ टाइम नहीं लगता। आप नमाज पढ़े, नमाज के बाद आप सूरा यासीन की तिलावत करें, आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा, आपके रिस्क में बरकत होगी, आपकी मुश्किलात दूर होंगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों पर सूरा यासीन पढ़ो, क्योंकि ये सूरत आखिरत के सफर को आसान बनाती है। अगर आपकी जिंदगी मुश्किलात से बड़ी हुई है, कभी रिस्क की तंगी है, कभी बेसुकूनी है, कभी बीमारी है, कभी दुश्मनों की साजिश है, तो सूरा यासीन एक ऐसी सूरत है जो हर मुश्किल को मोम की तरह नरम कर देती है। आपने सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल करके, जो हमें सुन्नतें बताई गई हैं, कुरान पाक से जो चीज साबित है, जो हदीस से चीजें साबित है, आपने उनको अपनी जिंदगी में शामिल करना है। आपने दीन को अपनी जिंदगी में शामिल करना है, तो आपकी ये सारी परेशानियां, सारी मुश्किलात दूर होती चली जाएंगी। हर चीज का एक टाइम होता है, लेकिन जब मुश्किलात आती हैं, मोस्टली लोग जो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह करे, और उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा नाशुक्री के अल्फाज भी बोल देते हैं, जो कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना, आपने अल्लाह पे तवक्कुल रखना है, आपने हर हाल में, हर सिचुएशन में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और हमेशा आपने, कोई भी ऐसा आपके ऊपर सिचुएशन आती है कि जो आपसे मतलब नहीं बियर हो रही, आपसे वो चीज़ नहीं मतलब कंट्रोल हो रही, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने से नीचे वालों को देखें कि आपके से नीचे वाला बंदा जो है वो किस तरह रह रहा है, वो आपसे नीचे वाला बंदा किस तरह मैनेज कर रहा है अपनी चीज़ों को। उनको देख के आपको तसल्ली भी होगी और आपके मुंह से खुद ब खुद शुक्र के अल्फाज निकलेंगे। आपने कभी भी अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना। जब इंसान अपने से ऊपर वाले को देखता है तो वो नाशुक्री के अल्फाज बोलता है कि अल्लाह ने उनको दिया और हमें नहीं दिया। ये बहुत बड़े अल्फाज है, बहुत नाशुक्री के अल्फाज है, जो कि अल्लाह को नहीं पसंद है। आपने हमेशा शुक्र अदा करना। और इसके बारे में एक हदीस भी आती है जिसका मफहूम ये है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और देगा। अल्लाह की ज़ात तो हमें नवाज रही है, अल्लाह की ज़ात तो हमें नवाजने के लिए तैयार है। क्या हम अल्लाह से मांग रहे हैं? क्या हम अल्लाह से अपनी दुआएं कर रहे हैं? ये आपने अपने आप से सवाल करना है। आपने अल्लाह से सवाल नहीं करने लग जाना जैसे हम करते हैं अक्सर लोग। मैंने बहुत चीजें नोटिस किया, जब कोई परेशानी आ जाती है, जब कोई मुश्किल आ जाती है, तो हम फौरन से मायूस हो जाते हैं, अल्लाह की नाशुक्री करने लग जाते हैं अपनी उन चीजों पर भी जिन्हें हम काउंट ही नहीं करते कि ये अल्लाह की हम पे कितनी बड़ी नेमतें हैं। जैसे सेहत कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हम उसको काउंट ही नहीं करते। हम कितनी दिन में सोचें, आप कितनी दफा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझे सेहतमंद जिंदगी दी है, आपने मुझे आंखें दी हैं,
आपने मुझे हाथ दिए, कितनी बड़ी नेमत है। आप काउंट करें, आपसे काउंट ही नहीं होंगी कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। सांस कितनी बड़ी नेमत है। आप उन लोगों के लिए सोचे जो हॉस्पिटल्स में सांस नहीं ले पा रहे हैं, कितने वो पैसे लगा रहे हैं कि उनको एक सांस आ जाए। जिन लोगों के पास हाथ नहीं है वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना। लेकिन आपको अल्लाह ने हाथ दिए तो आप अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करें। आप अपने अंदर इस तरह पॉजिटिव चीजों को लेके, आप नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। आप पॉजिटिव चीजों को पिक किया करें। अगर आपके माइंड में वसवसे आते हैं तो ये एक नॉर्मल बात है। इसके बारे में भी हदीस आती है जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि आपके दिलों में जो वसवसे आते हैं, जो अजीब ख्यालात आते हैं, अगर आप उनको अपनी जुबान और अमल में ना लाएं तो अल्लाह ताला उनको माफ कर देंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। कुरान और हदीस किस तरह हमें मोटिवेट करिए कि हम अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे तवक्कुल रख के अल्लाह से मांगे। आपने अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना और आपने छोटी छोटी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। जैसे सूरह यासीन की तलावत करना। आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश तो करें। आप एक स्टेप लेंगे, अल्लाह आपके लिए 10 आसानियां पैदा करेंगे। आप एक स्टेप लें, आपके देखिए आपके लिए किस तरह आपके मामलात में आसानी होती है। आप दीन के लिए टाइम तो निकालें। जब आप अल्लाह से मदद तलब करेंगे, आपके दिल में होगा कि अल्लाह जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। मैं आपको गारंटी करती हूँ इस चीज की, मैंने खुद बहुत बार ये चीज आजमाई है। जब मैंने कोई काम करना होता है और मुझे लग रहा होता है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह जी मेरे लिए इस काम में आसानियां फरमा। और वो चीज होती है और मैं अल्लाह की जात की रहमत पर हैरान होती हूँ कि अल्लाह की जात किस तरह हमारी दुआएं सुन रही हैं। फिर हम मायूस क्यों हैं अल्लाह की जात से? आपने अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना। आपने अपना यकीन इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि दूसरे लोग आपसे मोटिवेशन लें। तो आज से ही सूरह यासीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।